हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट 12 की रिवीजन क्लास में। तो आज हम जो रिवीजन करेंगे प्रैक्टिस सेट 12 का रैपिड फायर रिवीजन करेंगे, नॉन स्टॉप, बिना कोई एक्स्ट्रा इधर उधर की बात किए सीधा टॉपिक का रिवीजन करेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और अगर आप दोबारा वीडियो देखें तो आपका रिवीजन इजीली हो जाए। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट 12 में 5 जो रिवीजन वाले क्वेश्चन थे सर ने पूछे थे वो उनका रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लो भाई। पहला क्वेश्चन क्या था? वारली चित्रकला कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। सर ने प्रैक्टिस सेट 11 में जो सभी राज्यों की चित्रकला है वो करवाई थी। महाराष्ट्र की 2 है, एक तो वारली है, एक और है। अगर आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट करने से आपको वो चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है, लर्न रहती है। मैं हर वीडियो आपको कहती हूँ, लेकिन कमेंट बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं। क्यों भैया, आप क्यों नहीं करते? क्या आप सिलेक्शन लेना नहीं चाहते? आप पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं हो क्या? अगर हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार दिल्ली पुलिस, सीजीएल, सीपीओ, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, तो भाई कमेंट जरूर किया करो। ये छोटी छोटी चीजें है ना, इनसे आपको काफी हद तक क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करो। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था, मीटिंग बाय द रिवर एल्बम किसकी है? किसकी है? विश्व मोहन भट्ट की है। और कमेंट करके बताना पंडित रविशंकर की एल्बम कौन सी है। 2 है, सर ने करवाई थी। एक थी माई म्यूजिक माई लाइफ, एक और थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लोकसभा में सामान्य वर्ग के लिए सीटें कितनी थी? 412 सीट सामान्य वर्ग के लिए थी। तंदूर कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, अगर आप नए जुड़े हो हमारे साथ, तो पहले हम 1 से लेके 11 तक प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करवा चुके हैं। तो चैनल पे जाके वो वीडियो देख लेना, वहां से आपकी रिवीजन हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो पहला क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस सेट 12 का, धनगरी गजा नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। डांडिया रास कहाँ का है? गुजरात का है। डोलू कुनीता कहाँ का है? कर्नाटक का है। पाइका कहाँ का है? झारखंड और उड़ीसा दोनों में पाइका किया जाता है। केरल के नृत्य देख लीजिए, थुल्लम कहाँ का है? केरल का। इसके कितने रूप होते हैं? 3, सीताकन, पारायण और ओट्टन। ये थुल्लल के 3 रूप है। थैयम कहाँ का है? केरल का। कोलकली केरल का है। तो थुल्लम, थैयम, कोलकली तीनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। तो एक थिएटर नाटक होता है, वो कौन सा है? मुदियट्टू है। मुदियट्टू भी कहाँ का है? केरल का है। अमूर्त संस्कृत विरासत में कब शामिल हुआ? कब हुआ भाई? 2010 में शामिल हुआ। और 2010 में छऊ नृत्य और कालबेलिया भी शामिल हुए। ठीक है, कमेंट करके बताना कालबेलिया कहाँ का है, एग्जाम में पूछा जाता है। लावणी कहाँ का है भाई? महाराष्ट्र का है। ललिता पोवाड़ा यानी वड़ा पाव खाने गई। लेजिम, गफा, बांद्या, मुरली, साथ में मुरली भी गया। ये कहाँ के है भाई? महाराष्ट्र के है। महाराष्ट्र का वड़ा पाव क्या है? फेमस है। अगर पूछे गिद्दा दमान जूली कीकली कहाँ की है? पंजाब की है। पंजाब से सर याद कराया था पंजाब। पंजाब मारा किसने? तो जूली की क्या निकल गई? कीक निकल गई, यानी कीकली। रंगवती रणप्पा संबलपुरी ओडिशा की है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है। चेरी चांग, गणगौर, घूमर, तेरह ताली कहाँ की है? राजस्थान की। और कालबेलिया भी कहाँ का है? राजस्थान का है। कोल्लम, मयिल्टम और सिलवट्टम करगम, ये कहाँ के? तमिलनाडु के। बाकी सारे अट्टम तो कहाँ के होते हैं? ज्यादातर केरल के होते हैं। लेकिन ये देखो कोलकरी, मईल यानी मिल्लो,
सिल, मिल, सिल और ये कोल वाला कहाँ के है, तमिलनाडु के है, इन्हें याद जरूर रखना। मयूर, कजरी और चरकुला कहाँ के हैं, यूपी के हैं। चांचरी, लंगवीर, हारुल और सर्रो कहाँ के हैं, उत्तराखंड के नृत्य है। दूसरा क्वेश्चन था नागालैंड के लोकगीत यानी नागालैंड के म्यूजिक कौन से, देखिए हेलियम्माल्यू, हरई-लियू और नेउलियू और हेकी-लियू, सारे लियू 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 कहाँ के नागालैंड के हैं। नी योगा, अरुणाचल को क्या कहती है, चले क्या करेंगे, योगा योगा, और अरुण कहता नहीं नहीं योगा नहीं करेंगे, तो नी योगा, योगा कौन करते हैं, अरुण और आंचल करते हैं। बाउल संगीत कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। भटियाली कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। मांडो कहाँ का है, गोवा का है। छकरी बाका कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। वानावन कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। आहला कहाँ का है, यूपी और मध्य प्रदेश का। पंखीड़ा कहाँ का है, राजस्थान का है। टप्पा कहाँ का है, पंजाब का। ठीक है, और ये बप्पीला कहाँ का है, केरल का। अवंती, पांचाली और ओडिशा, तीनों क्या है, फ्रेंड है, अवंती, पांचाली और ओडिशा। पंडवानी कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। भीम पर आधारित नृत्य है, और पंडवानी की जो मेन नृत्य के कलाकार को तीजन बाई है, इन्हें पद्म विभूषण 2019 में मिला। गोंदल और बरूद कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। टप्पा पंजाब, पंखीड़ा राजस्थान, आला यूपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा देखिए, कदम रसूल मस्जिद जिसका निर्माण ईंटों व काले संगमरमर से हुआ है, ये किस कारण वर्णित किया जाता है और कहाँ स्थित है, तो कदम रसूल मस्जिद कहाँ है, गौर, पश्चिम बंगाल में है। 1530 में इसका निर्माण किसने, नुसरत शाह ने करवाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है, अजमेर में। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में, पानीपत में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। खेरुल मस्जिद कहाँ की है, नई दिल्ली की है। अटाला मस्जिद कहाँ की है, अटाला मस्जिद जो है वो जौनपुर यूपी की है। नगीना कहाँ की है, आगरा की है। मक्का कहाँ की है, हैदराबाद की है। तो एक बार फिर से देख लो, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर, काबुली बाग पानीपत, खेरुल नई दिल्ली, अटाला जौनपुर यूपी, नगीना आगरा और मक्का हैदराबाद की है। चौथा क्वेश्चन है, बोचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है। बोचे क्या है, एक तलवार है जिसे आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। ये कहाँ की है, अरुण और अरुणाचल प्रदेश की है। यानी देखिए, अरुण ने जो आंचल के साथ जब विवाह किया था तो कौन सी तलवार ली थी, बोचे तलवार लेकर गया था। आगे देखिए, पोशाक देखिए, रहीदे पोशाक कहाँ की है, हिमाचल की है। हिमा और आंचल कहती है रहीदे यानी रहने दे। मेखला कहाँ की है, असम की है। शाम को मेखला चादर क्या उड़ते हैं, सोते चादर, तो मेखला चादर आसाम, आसाम की है। फेरन जम्मू और कश्मीर। नववारी साड़ी महाराष्ट्र और गोवा की है। जिया सेन पोशाक कहाँ की है, मेघालय की है। रिसा त्रिपुरा की है। कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु, पटोला गुजरात। कसाऊ साड़ी कसाऊ कैसे केरल। संबलपुरी ओडिशा यानी ओडिशा, संबल के पूरी खास संबल के। पेठना कहाँ की है, महाराष्ट्र की, और नववारी भी कहाँ की, महाराष्ट्र की। पुआन साड़ी मिजोरम की है। इलकल कहाँ की है, कर्नाटक। ठीक है, ये निकल का नाटक मत कर, ठीक है, जो करना है भी कर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो भाई, क्या है, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त। और भाला फेंक, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी कब, 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मच्छर दिवस 20 अगस्त को।
इंजीनियर दिवस राष्ट्रीय कब? 15 सितंबर को। शेर दिवस 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस व हाथी दिवस 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। फोटोग्राफी और मानवता दिवस कब है? 19 अगस्त। नारियल दिवस 2 सितंबर। ठीक है, दोनों नारियल साथ साथ पीते हैं, तो नारियल दिवस कब है? 2 सितंबर। साक्षरता दिवस 8 सितंबर और सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। BC रॉय ट्रॉफी जो है फुटबॉल के लिए दी जाती है 19 वर्ष से कम उम्र वाले खिलाड़ियों को, यानी प्लेयर्स को। लेकिन 2024 से इसकी उम्र क्या कर दी? मिनिमम 15 वर्ष कर दी है। BC रॉय अवार्ड की शुरुआत 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 में किसे दिया गया? डॉक्टर B श्रीनिवास को दिया गया। दुनिया की सबसे पुरानी फुटबॉल ट्रॉफी कौन सी है? स्कॉटिश कप है। स्कॉटिश 1874 में शुरू हुआ। एशिया और इंडिया भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल कौन सी है ट्रॉफी? डूरंड कप है। 1888 में शिमला में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लॉन फॉक्स डांसिंग किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। ब्लू अम्ब्रेला, द टनल, रस्किन बॉन्ड। द रूम ऑन द रूफ किसकी है? दिल्ली इज नॉट फॉर रस्किन बॉन्ड। एंग्री रिवर, चेरी ट्री किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। हाउ टू बी हैप्पी यानी खुश कैसे रहें, ये भी रस्किन बॉन्ड की है। अनदर डे इन लैंडूम, ये 2025 की है, नई अभी लिखे, इंपॉर्टेंट है, रस्किन बॉन्ड की है। गोल्डन ईयर किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। क्वेश्चन 11, राज्यसभा सीटों को अवरोही क्रम में लिखो। तो सबसे पहले यूपी 31 सीट, महाराष्ट्र की 19 सीट, तमिलनाडु की 18, बिहार और पश्चिम बंगाल की 16 सीटें हैं। कर्नाटक की पूछे तो कितनी है भाई? 12। ओडिशा और राजस्थान की कितनी है? 10। 11 अंधे मध्य से गुजरे। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश की कितनी है? 11। असम, पंजाब और तेलंगाना की कितनी है? 7 है। जम्मू कश्मीर की 4 और दिल्ली की 3। दिल के कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े। क्वेश्चन 12 देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? किसका? इंडियन ओपिनियन का किया। कब? 1903 में। हिंद स्वराज कब लिखी? 1909 में। नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी की है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आत्मकथा महात्मा गांधी की है। किस भाषा में है? गुजराती भाषा में है और इम्पोर्टेंट है, ये हर बार आती है भाई। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट किसने किया? महादेव देसाई ने किया। नटाल कांग्रेस संगठन है जो इसकी स्थापना 1894 में महात्मा गांधी ने की। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी ने 1903 में दिया जब वे कब थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का जो यूज है किसने किया? 1906 में महात्मा गांधी ने कहा किया? ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को आए। गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर अपोलो बंदरगाह बंबई में आए। तो बताना, महात्मा गांधी जब वापस आए 9 जनवरी 1915 को, तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप कहीं से सर्च करके भी कमेंट जरूर करना, ठीक है भाई। गांधी
पहली बार जेल कब गए? 1908 को जेल गए। क्वेश्चन 14 है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया मजदूरों को कम वेतन के लिए किया? 1917 में चंपारण में। निमंत्रण किसने? राजकुमार शुक्ल ने दिया नील की खेती पर। इसके लिए चंपारण हुआ था, नील की खेती के लिए। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह, इसे क्या कहते हैं? खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में किया। 1920 में असहयोग आंदोलन और प्रथम जन आंदोलन। शून्य वैज्ञा आंदोलन 1930 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन 15 है, देखिए, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की। सेवाग्राम आश्रम की 1936 में वर्धा महाराष्ट्र में की। फिनिक्स आश्रम की 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने की। और टोल्स्टॉय फार्म की भी दक्षिण अफ्रीका में की 1910 में महात्मा गांधी ने की। फिनिक्स और टोल्स्टॉय दोनों की कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका में की महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन 16 देखिए, पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर महाराष्ट्र यूएसए यानी अमेरिका की सहायता से 1969 में। क्वेश्चन 17 है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में खुला कब? 1897 में। पहली सफल जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम कर्नाटक 1902 में। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र, खोपोली भी महाराष्ट्र, नाथप्पा जाकरी हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी के किनारे। तवा मध्य प्रदेश, पंचायत झारखंड। ऐसे कभी कहते हैं ना, ज्यादा पंचायत मत कर, घनी पंचायत ना कर, झाड़ दे। यही ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है भाई। क्वेश्चन 18 देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में 1964 में रूस की सहायता से तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। राउरकेला उड़ीसा में 1959 जर्मनी की सहायता से केले के लिए क्या लगते हैं भाई? मनी लगते हैं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस की सहायता से। दुर्गापुर ये कमेंट करके बताना, वैसे मैं बता दूं ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। सेल की फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना 1973 में हुई। प्रथम जूट मिल की स्थापना पश्चिम बंगाल में 1955 में। भारत में स्टील का प्रथम उत्पाद या कारखाना पश्चिम बंगाल में 1874 और बंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब शुरू? 1854 में शुरू हुई। द बॉम्बे स्पिनर लिमिटेड यानी बॉम्बे स्पिनर कंपनी के द्वारा। अगर पूछे कागज का प्रथम उत्पादन 1832 श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल असफल रहा। और कागज का सफल पूछे तो बलीगंज पश्चिम बंगाल 1867 में। क्वेश्चन 20, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेता है, आरबीआई भी ऋण लेता है भाई, वो दर कौन सी है? रिवर्स रेपो रेट है यानी आरआरआर। कितनी है वर्तमान में? 3.35% है। रेपो दर पूछे तो आरबीआई ऋण देता है वाणिज्यिक यानी कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए कितनी है? 6% है। बैंक रेट कितनी है? 6.5% है। बैंक रेट में जो आरबीआई है ना, वो कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए जो है लोन देता है, और रेपो में कौन सा? शॉर्ट टर्म के लिए देता है। क्वेश्चन 21 देखिए, किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया? किसका किया? नरसिम्हन समिति का किया गया था। अन्य समिति देखिए, केलकर समिति किसके लिए भाई? जीएसटी के लिए। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। चलैया समिति कर सुधार के लिए। चलैया यानी चला, किस लिए भाई? कर देने के लिए। तेंदुलकर गरीबी रेखा के लिए। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन के लिए। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए। सांक्रिया समिति केंद्र व राज्य के मध्य संबंध के लिए। एक वर्ष समिति रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया, एक वर्ष समिति ने किया भाई। और विवेक देवरॉय समिति ने रेलवे व आम बजट को दोबारा एक साथ कर दिया। कब किया? 2017 में। रेखी
समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए। क्वेश्चन 22 देखिए, अमृत यानी अमृत योजना का कब शुरू हुई? 2015 में। इसका पूर्ण रूप देखिए, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। हृदय योजना 2015 में। इसका पूर्ण रूप हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। प्रसाद योजना पूछे 2017 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यटन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना था। क्वेश्चन 23 देखिए, उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है भाई? कोपरा कंज्यूमर पीआर से प्रोटेक्शन ऐसे एक्ट 1986 में आया। नारा क्या है इसका? जागो ग्राहक जागो। एगमार्क एक्ट 1937 में आया, खाने के उत्पाद पर। ट्रेडमार्क 1999 में। वस्तु और सेवा की पहचान व उपयोग के लिए संशोधन इसमें 2016 में हुआ। ISI मार्क जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। इसका फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। तो भाई अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर करना ताकि हमें मोटिवेशन सपोर्ट मिले। और जो बाकी के प्रैक्टिस सेट है, सर ने 30 कराने को बोला है, तो वो भी मैं आपको करवा पाऊँ, ठीक है। क्योंकि बिना मोटिवेशन के तो भाई कुछ भी नहीं होता, आपसे भी पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। क्या होता है भाई? घर्षण बल द्वारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लाइक करते हो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ, जो मेरे भाई बहन है, बड़े छोटे जो भी है, कि आप लोग भी देख रहे हो, आपका रिवीजन हो रहा है, मेरी वीडियो आपकी कुछ काम आ रही है, मेरे नोट से आपकी हेल्प हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन 25 देखिए, कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो कौन सा? बॉयल का नियम बताता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कौन बताया? चार्ल्स का नियम बताता है। परम शून्य ताप क्या? जिस ताप पर गैस का आयतन क्या हो? 0 हो। क्वेश्चन 26, स्तनधारी में कितने हृदय कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। इनके बाल होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 27, मछली सांस किससे लेती है? गलफडो यानी गिल्स से लेती है। क्वेश्चन 28, इसरो ने पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया? लेह लद्दाख में किया। इसरो की स्थापना 1969। हेडक्वार्टर पूछे तो बंगलुरु। इसरो का पुराना नाम क्या था भाई? इनकोस्पेयर था 1962 में। इनकोस्पेयर की फुल फॉर्म देखिए, इंडियन एन से नेशनल, सी से कमिटी ऑन स्पेस एंड रिसर्च। इसरो की स्थापना किसने की? विक्रम साराभाई ने की थी। क्वेश्चन 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का। किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुषों की 5000 दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? किसने? गुलवीर सिंह ने जीता है भाई। और लास्ट क्वेश्चन 25वें हॉर्नबिल महोत्सव का सहयोगी देश कौन है भाई? वेल्स है। हॉर्नबिल काम किया जाता है तब नागालैंड में किया जाता है। शुरुआत 2000 में हुई। ये 10 दिन मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, ठीक है। और दक्ष शेष पक्षी की याद में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, लर्न कर लेना भाई। ये पूछा जाता है कब मनाया जाता है? 1 से 10 दिसंबर, यानी 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी भाई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर इसकी आपको फ्री में PDF यानी हैंड रिटन जो मैंने करवाई है, ये वाली PDF चाहिए और फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ PDF के साथ आपको बहुत कुछ अच्छी चीजें
प्रीमियम क्वालिटी की आपको फ्री में मिल जाएगी। आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हो बिना भी 1 रुपया खर्च किए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भाई जरूर। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट 13 की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।